Hello, Assalamu alaikum and welcome to the fifth lecture of ABC of Trading. ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस प्लेलिस्ट का। इसके बाद आप बेसिक प्राइस एक्शन और उसके बाद आप एसएमसी कॉन्सेप्ट सीखोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने अब तक सीखा है वो कितना है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक ही एंट्री मॉड्यूल समझाया, जो कि ये वाला एक सेकंड ये वाला है, जिसके अंदर मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो RSI लेवल है सबसे पहले वो 30 से नीचे या 40 से नीचे होना चाहिए। आपकी ये जो EMA जो मैंने सेटिंग लेक्चर 4 के अंदर दी है, उस वाली सेटिंग के अकॉर्डिंग आपने EMA लाइन सेट करनी है। वो अगर आपने लेक्चर 4 नहीं देखा तो गो बैक और पहले लेक्चर 4 देखें, फिर आपको समझ होगी। फिर आपने जिस तरह ये ब्लू लाइन क्रॉस होती है, तो आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। फॉर एन एग्जांपल, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप अपना ये ब्लू वाला क्रॉस होने का वेट करोगे और आप यहाँ से बाय करोगे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और आपका टीपी टेक प्रॉफिट्स यहाँ तक रहेंगे। ये जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको इनका मतलब नहीं समझ आ रहा तो इट्स ओके, ये मैं आपको आगे फिर समझाऊंगा। लेकिन जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको इन चीज़ों का मतलब समझ में आता है। तो इसको आपने कब तक होल्ड रखना है, जब तक ये ब्लू लाइन दोबारा से नीचे को क्रॉस नहीं कर जाती, है ना। मैंने आपको यही चीज़ें समझाई हैं, अगर आपको पता हो तो। अब मैं बात करना चाहता हूँ इसमें गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ही है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर आप 100% विन कभी भी नहीं करोगे। आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क कभी भी नहीं करेगी। हर किसी स्ट्रेटेजी के कुछ विन रेट्स होते हैं, और आपको एब्सोल्यूट कितना विन रेट चाहिए प्रॉफिटेबल रहने के लिए। अगर आप सपोज खेलते हो, इस तरह का आप सेटअप ट्रेड करते हो जिसमें अगर आप लूज़ करते हो तो आप $50 लूज़ करते हो, अगर आप गेन करते हो तो आप $50 गेन करते हो। उसको 1:1 कहते हैं, ठीक है। 1:1 मतलब कि अगर आप लूज़ कर रहे हो तो आप अपने पोर्टफोलियो का 1% लूज़ कर रहे हो। सपोज आपके पास $100 हैं, $100 हैं, आप पर ट्रेड $1 लगाते हो, ठीक है, हर ट्रेड पे। अब आप 60 टाइम्स, 100 में से 60% टाइम्स आप जीतते हो ट्रेड अपनी, तो आप $60 बनाओगे, ठीक है। और अगर आप 100 में से 40 टाइम्स अपनी ट्रेड लूज करते हो तो आप $40 का लॉस करोगे, ठीक है। ये मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूँ। मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी का विन रेट 60% नहीं है, 60% से अबव भी है। अगर ये सबसे मैंने बकवास स्ट्रेटजी दी है, मैं सीधी बात करूँगा, मैं बिगिनर लेवल पे सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको शुरू से कोई बहुत हाई लेवल स्ट्रेटजीज देना शुरू नहीं कर दूंगा। तो ये बहुत ही एक बेसिक लेवल स्ट्रेटजी है, लेकिन ये भी वर्क करती है। लेकिन इसका भी विन रेट 65 to 70% ईजीली है। आप इसको बैक टेस्ट करो, आराम से देखो। बैक टेस्ट का मतलब होता है कि आप पुरानी मार्केट के रिजल्ट्स निकालो और उसके अंदर पेपर ट्रेड करो, यानी पेपर पे लिख दो कि आपने यहाँ से बाई कर ली, ठीक है, यहाँ से बाई कर ली। यहाँ पे जिस कैंडल ने ब्रेक दिया था रेड लाइन को, उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रख लिया। यहाँ पे लिखा आ रहा होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये है 1:1, यहाँ पे ये वाली लाइन है 1:2.5 की। यानी अगर आप $1 इसके ऊपर लगाते तो आप $2.5 बनाते, $2.5 बनाते। ये वाले कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। लेकिन ये जो मैंने आपको समझाया, ये मैंने आपको 1:1 से समझाया, यानी कि अगर आप $100 का पोर्टफोलियो आपका और आप $1 की ट्रेड लगाते हो हमेशा, और आप 100 ट्रेड्स प्ले करो और आप हर किसी में $1 हार रहे हो, $1 जीत रहे हो, तो अगर आपका 60% विन रेट है तो आप $60 बनाओगे और 40 लूज करोगे। जो 40 लूज है और 60 विन है, उसका कुल मिला के एट द एंड ऑफ द मंथ आपको $20 प्रॉफिट आएगा। अब
ट्रेडिंग ऐसा नहीं है, गेट रिच क्विक गेम नहीं है भाई। अगर इस तरह होता कि ट्रेडिंग करके कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है बहुत जल्दी, तो ये एलॉन मस्क, ये जितने भी बड़े बिलियनियर्स हैं, ये ट्रेडिंग करते होते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं करते। ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं बनता। ये आपको इंस्टा रील्स ने स्पॉइल किया है, एक्सप्लॉइट किया है इस फील्ड को बहुत ज़्यादा। अब कोई भी न्यू ट्रेडर आता है तो वो समझता है कि मैं फर्स्ट 6 मंथ्स में ट्रेडिंग सीखूंगा, उसके बाद मैं बिलियनियर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आपको इस तरह के माइंडसेट से चलना पड़ेगा कि आप मंथली गेन 10% कर सकते हो। यानी अगर आप $100 ला रहे हो उस फील्ड में, तो आप $10 एट द एंड ऑफ द मंथ एक्सपेक्ट करते हो, जो कि 10% गेन है। ठीक है। अगर आप कोई गाड़ियों का बिजनेस करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो आप उसके अंदर 50 लाख to 60 लाख लगाते हो। ठीक है। उसके बाद आपको मंथली रिटर्न उस गाड़ी देने पे बनता है 1 लाख से 2 लाख। इसके अंदर आपको 10% रिटर्न बन रहा है। 10% रिटर्न का मतलब है कि अगर आप $100 लोगे तो $10 बनेंगे, आप 1000 लोगे तो 100 बनेंगे, अगर आपको स्केल आती है तो। वरना आप ज़ीरो करके ही जाओगे। दूसरा, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको समझ आ गई है कि आपने बस एक एज ढूंढना है, एक स्ट्रेटजी ढूंढनी है, और उस स्ट्रेटजी को बार बार आपने प्ले करना है। चाहे वो 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है। जो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, वो 80% विन रेट के साथ, प्रूवन विन रेट 80% के साथ 1:2 दे के जाएंगी आपको। एटलीस्ट 1:3, 1:4 पे भी जाएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि आप जब लूज कर रहे होते हो तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। आप समझो कि ये जो आप $40 लूज कर रहे हो, कि एक्चुअल में टैक्स है। आप उसको ऐसे सोचो, आप 60 गेन कर रहे हो, 40 लूज कर रहे हो, तो आप सोचो ये 40 टैक्स है। आप ये ना सोचो कि आप लॉस कर रहे हो, आप सोचो आप टैक्स दे रहे हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप पहले 10 डेज 60 बना लो, फिर 10 डेज आप 40 लूज करो। ऐसा नहीं होगा। आप कुछ दिन लूज कर रहे हो, कुछ दिन गेन कर रहे हो, कुछ दिन लूज कर रहे हो, कुछ दिन गेन कर रहे हो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, वो दिमाग के ऊपर प्रेशर देती है। तो मेरी एडवाइस है, आप मेडिटेशन करो, अच्छी अमाउंट लो स्लीप की। इस वजह से आपका मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। आप स्टेबल रहोगे अगर मेंटली, तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, तो आप इस फील्ड को यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब आपको एबीसी यहाँ पे पूरी आती है। अब आपको इस कोर्स में आपने किया क्या क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने समझा है कि कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्ट किस तरह होती है, कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ये आरएसआई कैसे वर्क करता है, ये ईएमए किस तरह यूज़ करते हैं, आपको ये पता है इस कोर्स के बाद। और आपको कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के नाम पता है, कि जिस तरह ये बिग बुलिश कैंडल है, ये भी बिग बुलिश कैंडल है, इस तरह की चीज़ें आपको पता है। अब आपको ये पता है कि मार्केट में किस तरह वॉर होती है, कि जिस तरह ये पूरी एक बाइंग रैली आ रही है, उसके बाद यहाँ पे ये बनी है। इसको क्या कहते हैं? इसको डोजी कहते हैं। ये आपको पता है। डोजी के बाद रिवर्सल आता है, आपको ये पता है। इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ें अब आपको पता चल चुकी हैं। ठीक है। और अब आपके पास एक स्ट्रेटेजी भी है बाय सेल करने की। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं तो, कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर आप इसमें एक रिस्क मैनेजमेंट पूरी रखते हो, तो आप इससे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आपको आगे प्राइस एक्शन और एसएमसी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो बात अलग है कि आप होते कितने प्रॉफिटेबल हो उससे, मतलब कि बनाते कितने हो, वो अलग बात है। लेकिन आप बनाओगे, ये बात मेन है। ये आप इससे भी बना सकते हो, कि ये लाइन इससे क्रॉस की है, इस कैंडल ने ब्रेक दिया है, जिस कैंडल ने रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हो, और आप ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, तो आई गारंटी यू, अगर आप $1 पर ट्रेड रिस्क करते हो, अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो, $100 से कम है, तो भाई भूल जाओ, ट्रेडिंग छोड़ दो। एटलीस्ट $100 आपके पास हो, फिर आप आओ ट्रेडिंग। आप आते हो, उससे बनाते हो,
तो आप मंथली 10% इस स्ट्रेटेजी से बहुत ईज़िली बना लोगे। अगर $100 से कम है तो आप मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता आप ट्रेडिंग में हो, क्योंकि आप फिर लॉस ही करोगे। आप जैसे मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन ये एक रियलिटी है। अगर आप कोई शॉप खोलते हो, तो शॉप में अगर आप ₹100 इन्वेस्ट करते हो, तो क्या आएगा आपका? आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप बल्क में एक सामान रखोगे, उसको सेल करोगे, तो फिर आपको प्रॉफ़िट होगा। ट्रेडिंग भी सेम इसी तरह है, वो किसी भी जितने भी बिज़नेसेस हैं, बिल्कुल वैसी ही है और कोई डिफ़रेंस नहीं है ट्रेडिंग में। अब आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ आ गई है कि आपको ओह सॉरी रिस्क मैनेजमेंट मैंने नहीं समझे, लेट मी एक्सप्लेन। रिस्क मैनेजमेंट होती है कि आपके पास जितना भी पोर्टफोलियो है, आपने उसका 1% रिस्क करना है हमेशा। आपके पास फॉर इंस्टेंस अगर $100 है, तो आप सिर्फ $1 $1 ही लगाओगे $100 का। अगर आपके पास $1000 हैं, तो आप सिर्फ $10 ही लगाओगे। ये वाला मैं बिगिनर वालों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़े से प्रोफेशनल लेवल के हैं तो आप 10% रिस्क कर सकते हो पर ट्रेड। लेकिन आपके सेटअप्स फिर वो होने चाहिए जिस लेवल के मैं सेटअप्स आपको आईसीटी सीरीज़ में सिखाऊंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने खुद ही अपनी मॉडिफिकेशंस वगैरह की नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर वर्क करती है। अगर आप वो वाली स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 10% भी रिस्क करो अगर आप उनको मास्टर करके यूज़ करते हो। और जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं समझ आई कि आईसीटी सीरीज़ के, वो आपको बाद में समझ आ जाएगी। आप मेरी प्लेलिस्ट देखते रहें, आपको मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से टॉप लेवल पे लेके जाऊँगा। आपको अगर मेरी ये बातें नहीं समझ आती थोड़ी-थोड़ी जो मैं अलग बातें करता हूँ, वो बातें मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। मैं ये बातें उनके लिए करता हूँ जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो आई होप यू लाइक द एबीसी ऑफ ट्रेडिंग। आपको थोड़ी नो-हाउ हो चुकी होगी ट्रेडिंग के बारे में। अब आगे एक पूरा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक कोर्स आएगा जिसका नाम है बेसिक प्राइस एक्शन। वो बेसिक लेवल है। उसके बाद एक एडवांस लेवल है। ये जो था ये बेबी लेवल था। एबीसी बिल्कुल बेबी लेवल है। इसके बाद बेसिक लेवल है, उसके बाद एडवांस लेवल है और उसके बाद मैं 3 स्ट्रेटजीज़ शेयर करूँगा। वो बिल्कुल एक टॉप लेवल स्ट्रेटजीज़ है। अगर वो आप तीनों मास्टर कर लेते हो, तो मैं 100% गारंटी से कहता हूँ, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो मंथली, बहुत ईज़िली। मैंने बनाया है और बहुत ईज़ी है। तो आई होप यू लाइक द सीरीज़। अल्लाह हाफ़िज़।